एपिसोड 41 में हम देखते हैं रन अपने लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और एक फुटेज दिखाती है जिसमें जुंग रैन की मॉम को टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। असल में वो जुंग नहीं रैन थी जो उसके जैसे कपड़े पहन रखी थी, इसलिए रैन की मॉम को छोड़ दिया जाता है। हान को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूछता है चोई का कुछ पता चला क्या। दरअसल चोई कहीं भाग गया था। हान कहता है मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा। हम देखते हैं रैन की मॉम घर आती है तो चियोन पूछती है तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था। रैन जब बता रही थी तभी सेंगचुल की मॉम सुन लेती है क्योंकि वो चियोन से मिलने आई थी। वो इस बारे में सेंगचुल को फोन करके बता देती है कि जुंग को रैन की मॉम ने किडनैप किया था। वो कहती है ये अच्छा चांस है, रैन को ब्लेम करके शादी कर लो। अगर वो मना करेगी तो सीन के फोन का धमकी देंगे। उसे क्या पता है कि फोन हमारे पास नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रैन उसकी बातें सुन रही थी। रैन को बहुत गुस्सा आता है कि सेंगचुल उसको फूल बना रहा था। वो सेंगचुल को फोन करके मिलने बुलाती है और कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वो चालाकी से सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करती है जिसमें ऐसा लगे कि सेंगचुल उसको धमकी दे रहा है ब्रेकअप ना करने के लिए। रैन सिर्फ उतने में ही नहीं रुकती है। सेंगचुल जब ड्रंक होकर सो जाता है वो फेक मेकअप करके वीडियो रिकॉर्ड करती है और ऐसा नाटक करती है जैसे कि सेंगचुल उसको मार रहा है। उसके बाद उसके फोन से खुद को भी मैसेज करती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन और हेई को दिखाया जाता है। वो कह रही थी कि रैन और जीहून एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जो बात सुनकर हेई तो बहुत खुश हो जाती है। चियोन रैन को वहाँ पर बुलाती है। रैन हेई को देखकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि हेई जीहून की मॉम है। हेई घर आकर वांग को सब बताती है, लेकिन वो गुस्सा होकर बोलता है जीहून ने फिर से ड्रंक होकर गलत काम कर लिया। वो कभी सुधरने वाला नहीं है। वैसे भी वो गलती कर चुका है। अब हमें उन दोनों की शादी करवा देना चाहिए। हे कहती है एक बार जीहून से तो पूछ लो। तभी जीहून बाहर आता है तो वांग उसको बहुत डांटता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल को दिखाया जाता है। उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वो पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है तो देखता है सॉन्ग को जिसने एक्सीडेंट किया था वो आदमी पकड़ा गया है। सेंगचुल और उसकी मॉम उस आदमी के पास आकर सॉन्ग को वापस करने को बोलकर बहुत रोते हैं। हम देखते हैं जुंग भी उस न्यूज़ को देख रही थी। उसे अब पता चल जाता है कि सॉन्ग मर चुकी है, जो जानकर उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सॉन्ग मर चुकी है। हान उसके पास आता है तो वो सॉन्ग के बारे में पूछती है। हान उसको सच बता देता है। जुंग सॉन्ग के लिए बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल को पता चलता है कि रैन ने उसको अरेस्ट करवाया है। रैन उसे जेल भेजकर जीहून से शादी करने के लिए सपने सजा रही थी। उसकी मॉम उसको सॉन्ग के एक्सीडेंट वाली न्यूज़ दिखाती है, जो देखकर वो रोते हुए कहती है मैंने उसको कभी पता नहीं पाया कि वो मेरी बेटी है। उसकी मॉम सच सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो वांग से मिलने आई थी शादी की बात करने के लिए। वांग तो इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो उनके साथ कब से बिजनेस करना चाहता था। अब जाके उसको चांस मिल रहा है, लेकिन जीहून को जब पता चलता है वो मना कर देता है। वांग कहता है उसके साथ रात बिताते टाइम तो तुमने मना नहीं किया था। जीहून कहता है मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन वांग उसकी एक नहीं सुनता है। जीहून बेचारा तो जुंग के प्यार में पागल था। फिर वो सोचता है जुंग तो हान को पसंद करती है, इसीलिए रैन से शादी करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुंग एक रिवर के पास आकर सॉन्ग के बारे में याद करने लग जाती है। उसके बाद मिलते हैं सॉन्ग बोलकर रिवर के तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन सही टाइम पे हान आकर उसे रोक लेता है। जुंग कहती है मुझे जाने दो, सॉन्ग मेरे लिए वेट कर रही है। हान कहता है तुम इतनी कमजोर कब से बन गई हो। मैं जिस जुंग को जानता हूँ वो बहुत ब्रेव है। वो उसको बहुत सारी बातें कहकर मोटिवेट करता है और कहता है प्लीज तुम मेरे लिए तो जिंदा रह सकती हो ना। तब जाके जुंग रुकती है। वहीं दूसरी तरफ रैन सेंगचुल के लिए एक लॉयर लेकर आई थी। उसको छुड़ाने के लिए वो उसकी मॉम के सामने नाटक करते हुए कहती है मेरी ग्रैंडमा ने कहा कि वो मेरी शादी सेंगचुल से कभी होने नहीं देगी। उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। सेंगचुल की मॉम कंफ्यूज हो जाती है कि वो रैन की बातों पर यकीन करे या नहीं।
अब रैन हेई से मिलने जाती है और उसको वही पेंटिंग गिफ्ट करती है जो हेई को बहुत पसंद थी। रैन ने पहले से ही इन सब के लिए प्लान बना लिया था हेई को इम्प्रेस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जुंग धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, वो बदले की आग में जल रही थी। हम देखते हैं हान उसकी बहुत हेल्प कर रहा था, लेकिन काम के वजह से वो ना चाहते हुए भी वापस घर चला आता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि जीहुन रैन से शादी करने वाला है। वो वांग से ये कहता है रैन एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वांग तो कुछ नहीं सुनता है। वो उल्टा ये बोल देता है कि जीहुन और हेई को कुछ मत बताना। हान के जानने के बाद उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि रैन का चक्कर सेंचुर के साथ चल रहा था। वांग समझ जाता है कि रैन सच में एक अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए वो शादी तोड़ने के लिए सही टाइम का वेट करता है। हान हॉस्पिटल वापस आता है तो देखता है जुंग वहाँ पर नहीं है। नर्स आकर उसे जुंग का कुछ सामान देती है। हान उसका वॉइस मैसेज सुनता है। वो कह रही थी कि उन दोनों का रास्ता अलग है, इसीलिए वो जा रही है। वो हान को तकलीफ में देखना नहीं चाहती थी। अब हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं रैन अब ड्रीम फूड की टीम लीडर बन चुकी है और उसकी शादी भी जीहुन से हो चुकी थी। वो देखती है जीहुन किसी से बात कर रहा है। रैन सोचती है कौन है वो जो जीहुन को सीड्यूस कर रही है, और इसी के साथ एपिसोड 41 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।